मथुरा में बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी पंडित कमलकांत उपमन्यु को बनाया है और आगामी लोकसभा चुनाव में कमलकांत उपमन्यु बसपा से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की सांसद हेमा मालिनी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी कमलकांत उपमन्यु को बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी घोषणा के लिए डैम्पियर नगर स्थित स्थानीय होटल में बसपा की तरफ से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली के द्वारा मथुरा जनपद के बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषणा की गई, जिसमें मथुरा के वरिष्ठ पत्रकार एवं ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंडित कमलकांत उपमन्यु को उम्मीदवार घोषित किया। बसपा ने पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली, पूर्व राज्य मंत्री गोरेलाल जाटव, कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सिंह, मथुरा के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सहित बसपा के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें पुष्प के साथ प्रत्याशी कमलकांत उपमन्यु का माला एवं पटका पहनाकर स्वागत किया। वहीं बसपा प्रत्याशी कमलकांत उपमन्यु ने कहा कि मथुरा की जनता पिछले 10 साल से लगातार धोखे में रही है। बाहरी प्रत्याशी के द्वारा मथुरा की जनता की समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मथुरा की जनता को उनके बीच के प्रत्याशी की जरूरत है। उन्होंने मथुरा जनपद की जनता को बसपा का बहुमत मिलेगा और हर हाल में बंदरों की समस्याओं से निजात दिलाएंगे। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। सारी पार्टियां मैदान में है, सब लोग, सारी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इसलिए हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने निर्णय किया है कि मथुरा लोकसभा से हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सम्मानित साथी जो काफी समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पहले भी एक बार पार्टी का चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और वो किसी के ताल्लुक के मोहताज नहीं है, बल्कि उनकी एक अपनी शख्सियत है और वो हमेशा गरीबों के बीच में रहते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, बच्चे बच्चे से जुड़े हुए हैं। ऐसी महान शख्सियत कमलकांत उपमन्यु जी को आदरणीय बहन जी ने यहाँ से यानी मथुरा लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है। और मेरा आप सभी लोगों से बहुजन समाज पार्टी के और साथियों से निवेदन है, अनुरोध है कि एक साथी आदरणीय बहन जी के निर्देशों का पालन करते हुए भारी वोटों से यहाँ से भाई कमलकांत उपमन्यु जी को अपना सांसद बनाएंगे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे। ऐसी कामना करते हुए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले ब्रजवासियों को प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में, और मेरी हैसियत नहीं है, वो 10 साल से जो सांसद है हमारी, उनके आर्थिक स्थिति में बाल के बराबर नहीं हूँ, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे पर भरोसा 25 साल पहले 99 में जब अटल जी की रिपोर्ट से सरकार की थी, जब मुझे लड़ाया था तो कुछ ही हजार वोटों से रह गया था, मैं लाखों में नहीं हारा था। ब्रजवासियों ने इतना प्यार दुलार दिया और आज पुनः बहन जी ने मेरे पर विश्वास जताया है। माननीय हमारे पूर्व राज्य मंत्री गोरेलाल जी और राष्ट्रीय महासचिव पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सिंह, ये सारे पूरी टीम जिले की, जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, जिला प्रभारी दारा सिंह, ये सारे लोग यहाँ मुझे लेकर के गए। बहन जी ने याद किया है, बहन जी से मुलाकात हुई, बहन जी ने बड़े प्यार से बोले ये पुराने हैं, इनको दोबारा लाएंगे, मौका दिया है। और ब्रज के इतिहास में यहाँ एक और बात मैं कहने जा रहा हूँ, लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी ब्रजवासियों को कहूंगा, हाथ जोड़ के उनके चरणों में मतदान जरूर करें, किसी को भी दे, हाथ जोड़ के। तो महाकुंभ है, और महाकुंभ ये है कि आजकल महारानी के पेट से और महल के गेट से राजा नहीं निकलता, मतपेटिका से निकलता है, और गरीब माँ के पेट से जन्मा हुआ, जैसे तुम्हारी बहन मायावती जी और मान्यवर काशीराम जी जनपति बने। मैं कह रहा हूँ योगी मोदी लाइन सिंह सब गरीब माँ के पेट से, कोई राजा महल से नहीं बने। तो मेरा निवेदन ये है कि आप सब वोट जरूर डालें, बेटी से राजा निकले, मेरा करना भी। अब वही बात मुद्दों की, तो हम 10 साल से ब्रजवासी ठगे महसूस हो रहे थे, और हमने सोचा था पहली बार में हमारे बीच इतनी प्रख्यात सांसद चुनी जा रही है
जो पूरा ब्रज का विकास कर देगी अपने प्रभाव से। मैं यमुना शुद्धि का वादा किया, बंदरों की मुक्ति का वादा किया, यातायात और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मथुरा में देने का वादा किया, और महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या घोषणा पत्र दिए थे, ब्रजवासियों ने उन्हें भारी बहन से जिताया। उसके बाद मैं तो कहता हूँ उनके साथ जो चले गए राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के जैन चौधरी तक को ब्रजवासियों से नकार के हेमाजी को जिताया, लेकिन वो अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी। दोबारा से जब आक्रोश का सामना हुआ तो मुख्यमंत्री की सभा में बोली, हेमा मालिनी जी बोली कि आखिरी बार मुझे दे दो, अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ब्रजवासियों ने कहा आखिरी बार है, ये आपके वायदा पूरा करके जाएंगी, आगे लड़ेंगी नहीं, दोबारा जिता दिया। लेकिन अब तीसरी बार आ गई है और इन्होंने बीजेपी के ही बड़े बड़े नेताओं को धोखा दे दिया, क्योंकि जब मंच से इन्होंने ये बात कही ना तो मैं नहीं लड़ूंगी, तो सारे लोग अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे कि आपके हम लड़ेंगे, और ये दोबारा आ गई, उनके सपने चकनाचूर कर दिए। ये बाहरी लोग अपने प्रभाव से टिकट पर ले आते हैं और जीत के चले जाते हैं, उनको ब्रजवासी की सेवा का समय ही नहीं है। यमुना शुद्ध कहने की बात नहीं थी, यमुना शुद्ध हो गई। आप लोगों ने पूछा, मेरे इंटरव्यू देखा तो उसमें इन्होंने कहा 14 में से 20 नाले, 14 में से 20 नाले मैंने बंद कर दिए। बताइए कौन सा गलत है? 14 में से 20 नाले बंद हो गए तो फिर यमुना शुद्ध हो गई होगी, जब 20 नाले बंद हो गए। तो आरोप कहते हैं प्रचार में दिखती है यमुना का कचरा बैठ के एक लोटा जल आप लो, यमुना जल एक मिलेगा। हमारे यहाँ आज भी आस्था है, उसी यमुना जल से ठाकुर जी की रसोई बनती है मंदिर में, उसी जिसको ये आचमन करो ना। मेरी आपसे निवेदन, मेरी बात वहां तक पहुंचाइए हेमा जी तक, आप आइए, मैं भी प्रत्याशी आपके आमने सामने लग रहा है। पहले यमुना जल शुद्ध हो गया तो एक लोटा मैं तो आस्था में पीऊंगा, आप भी पी के दिखाइए अगर यमुना शुद्ध है। दूसरी बात, यातायात जाम रहता है, यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 2014 से 19 के बीच में जो हर हारे हुए जीते हुए को 5 करोड़ रुपया सांसद निधि मिलती है, इन्होंने केवल 15 करोड़ ही निकाले। 10 करोड़ सरकार के खाते में लैप्स हो गए, जो ब्रजवासियों की सेवा में आते वो लैप्स हो गए। 15 करोड़ में भी केवल 80% यूज हुई, 20% उसमें भी चली गई धनराशि वापस। आप बताइए, ये सांसद निधि को आवंटित करने का समय नहीं है, इनको आवंटित करने का, और योजनाओं की बात छोड़ो। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि इनका समय का अभाव है और ब्रजवासी खलासा महसूस करते हैं, तो प्रत्याशी पाकर के आपके सबको देखा बार बार, आपके अपने भाई को ब्रजवासियों बाहरी नहीं, आपसे कोई धोखा नहीं करूंगा, तो आपके बीच में ही रहूंगा मैं। ये हमारे पूर्व MLC बघेल साहब है, कोऑर्डिनेटर है, सम्मानित सबने पूरे आस्था से मुझे प्रत्याशी बनाया है। आमने सामने का मेरा वो है, 10 साल उनको देख चुके हो, एक बार मेरे अपने ब्रजवासी भाई को विश्वास करो। मैं यमुना मेरी माँ है, कृष्ण भगवान की आराध्य और कृष्ण भगवान की पत्रानी है, और मैं नृत्य करती जाता हूँ। मेरी सोशल साइट पे वीडियो देख लो, मैं वहाँ सेवा करने भी जाता हूँ। लेकिन हेमा जी से अनुरोध करता हूँ, आप भी आइए, हम भी चलते, एक लोटा जल पिएंगे अगर शुद्ध है तो पी के दिखाए। आरोप के पानी को गरीब परिवार कैसे पी लेगा, उसका प्रचार हुआ। यमुना जी ने प्रचार करो, यमुना जी को अब पहले इन्होंने आंदोलन छेड़ा था, भाजपा के लोग साथ रहे थे और मैं उसका राष्ट्रीय संयोजक था उस यमुना आंदोलन। कहते थे आपकी हर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, तो पूरी यमुना धारा जल धारा यहाँ तक आ सकती है, आप प्रयास करें, तो क्यों इसमें लापरवाही 10 साल से हो रही है। मेरा रोम रोम ब्रजवासियों के लिए, मेरा का कतरा यमुना और आस्था में है। राम मंदिर का मैं बोलूँ, राम मंदिर में भी मैंने, मेरे पास विभाग जो RSS के विभाग प्रचारक है, राम मंदिर का सहयोग लेने आए। मेरे ही घर पे गुरसिंह सभा के अध्यक्ष भले परोड़ा, ईदगाह के अध्यक्ष प्रोफेसर जैद हसन साहब और जन्मभूमि ट्रस्ट के गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी मेरे घर पे आकर के मैंने 1,31,000 नंबर 1 में पैसा दिया, बाद बाकी उन्हें सहयोग किया सब लोगों ने राम मंदिर के लिए। ये नहीं है राम मंदिर यानी केवल हिंदू का सर्टिफिकेट या ब्रजवासियों को दार करने का, वो बीजेपी टिकट नहीं है, हमारी भी है, हमारी भी आस्था है। ये नहीं है कि हम उस पार्टी से प्रत्याशी निवेदन तो हमारी आस्था वो हो गई। हमारी आस्था है हम सार्वधर्म
सर्वधर्म और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में विश्वास करने वाले लोग हैं। सभी जातियों 36 जातियों के परिवार सामान्य परिवार का मैं भाई और बेटा हूँ। एक बार मुझ पर कृपा करें और मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, धोखा नहीं दूंगा, हमेशा आपके बीच में रहूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, सबको देखा बार बार एक बार भी। किसानों और गरीबों के लिए क्या योजनाएं आपकी? बड़ा इलाका है जो सुन लो, अब आए चुनाव और बेई फसल का दौर है। हेमा जी खेत में जाएंगी और बाल काट के फोटो खिंचाएंगी। किसानों की कभी सुख दुख में नहीं आएंगी। आपने देखा होगा 11 मर गए आतिशबाजी मेले में, वह आज तक सांत्वना देने नहीं गई है। माननीय मेरी से जिले की सांसद सांत्वना देने आज तक 11 लोग मरे और कोई भी आतिशबाजी का मेला प्रशासन ने लगवाया था। कोई अपने घर से आतिशबाजी नहीं चला रहे थे। इसकी लापरवाही में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सांसदों महोदय वह संवेदना व्यक्त करने नहीं हुई, तो इससे ज्यादा धोखा और क्या हो सकता है। मैं किसानों के और गरीब परिवार, गरीब एक सामान्य परिवार का बेटा हूँ। मैं इन समस्याओं को ब्रज में क्या क्या समस्याएं अच्छी तरह से जानता हूँ। बंदरों के लिए जैसे बकरी अनुसंधान करा, जैसे भालू का हुआ, वो सब तरह से ऐसे कराऊंगा। और मैं आपके बीच हूँ, आप एक बार मौका चाहता हूँ। और जैसा प्रशासन आप सबको मालूम है, जैसा प्रशासन हेमंत कुमारी मायावती जी ने चलाया, आप बताओ आप जब तक काम नहीं। आज किसी नेता के उनके नेता की कोई वैल्यू नहीं है। अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, उस पर अंकुश लगेगा। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, सरकार कॉरिडोर और तमाम बातें लेकर के लोहामने बातें लेकर के मैदान में है। इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वृंदावन में भी कॉरिडोर को लेकर के तैयारियां हैं और लुभावने बातें हैं। भैया मेरी एक बात समझ लो, ये सांसद महोदय को हर एक को जो हारे जीते 25 करोड़ मिलते हैं एक टर्म में, एक साल में 5 करोड़। इसमें 2014 सरकारी डाटा बता रहा हूँ मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। सरकारी डाटा देख लो, सब पत्रकारों, उसमें 25 करोड़ में से 14 और 19 के बीच में 15 करोड़ निकाले, 10 करोड़ सरकार के खाते में वापस चले गए। इनका समय नहीं है उसको लगाने का। और उस 15 करोड़ में भी 80% लगे, 20% लैप्स हो गए। हमारी माननीय सांसद महोदय बहुत व्यस्त रहती है, उनका समय का अभाव है। 10 साल में 10% उपस्थिति ब्रज में नहीं है उनकी। मैं आपके बीच का बेटा हूँ, इस पूरी निधि को जन कार्यों में लगाऊंगा। आपसे वादा करें। मथुरा के